करते हैं। मेरे पीछे बोली। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक की व्याख्या को आगे बढ़ा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्तेनासुरापुमित्रधृ ब्रह्महा गुरुतल्पगा स्त्रीराज पितृगोहंता ये चापातकिनो परे सर्वेषामप्यघवताम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं विष्णो यतस्तद्विषयामतिः। उसकी व्याख्या चल रही थी। इसके यही उपलक्ष्य कह सकते हैं। आज हम थोड़ा भुवनेश्वर प्रभु जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। भुवनेश्वर प्रभु का फोटो तो आप नहीं दिखा पाएंगे अभी तुरंत, लेकिन उनका 2 दिन पहले 2 दिन पहले तिरुभाव हुआ। बड़ी अच्छी भावना आ रही है, क्योंकि मुझे उनका संग काफी प्राप्त हुआ था। ऐसे तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, लेकिन मित्र की तरह व्यवहार करते, बड़े अच्छे भक्त थे। 30 साल से वह वृंदावन में रहकर के सेवा कर रहे थे भगवान की। और स्पेशली 3 दिन जो भी रहा है, 2-3 दिन बारे मेन बात ये नहीं कि 3 दिन या 2 दिन, मेन बात है कि पूरा जीवन कैसे भगवान ने समर्पित किया। समझ रहे ना मेरी बात? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप देख सकते हैं कि कीर्तन गा रहे हैं, और रोज इनका समय नियम रहता था कि 7 से 7:15 रोज कीर्तन करते, और फिर शाम को 4:30 से 5, जब भी वो जो शाम का आरती का समय होता था खुलने का, वह कीर्तन करते। काफी डिफिकल्ट होता है टाइम पे आना, इतना तो मैं पूछता था कि आप रोज सब टाइम पे कैसे कर लेते हैं? तो उत्तर, ये सब व्यक्तिगत इंटरेक्शन से मेरे के रूम पे जाके बात करता था कभी, तो कहते जिस चीज में आपको रस होता है उसको आप रोज करना चाहते हैं। देखो, ऐसे नहीं बोल रहे थे कि मुझको रस मिल रहा है, ये कभी मंगल आरती मिस नहीं करते थे। ये आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, फोटो में देख रहे होंगे, इनकी पीठ बिल्कुल झुक गई थी। बुढ़ापे के कारण, वृद्धावस्था के कारण पीठ पूरी झुक गई थी, लेकिन फिर भी रोज भगवान श्री कृष्ण के लिए, राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई के लिए वह भोग बनाते, महाप्रसाद बनाते, और बहुत टेस्टी। मैंने तो फोटो दिखा रहा हूँ जूम के ऊपर, लेकिन इनको दिखाना पड़ेगा। और बहुत ही विनोद भी करते थे। एक बार मैंने पूछा, प्रभु जी आप ब्रह्मचारी कैसे रह गए? क्योंकि मेरे पास पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं था। शादी करने के लिए पैसा कमाना पड़ता, कहता क्योंकि मैं पैसा कभी कमा नहीं सकता था, कोई आइडिया आया ही नहीं पैसा कमाने का, इसलिए शादी नहीं कर पाया। फिर मैंने कभी पूछता, प्रभु जी आपकी उम्र कितनी है? कहते 39 ईयर्स। हमेशा हर साल 39 ईयर्स। पूछता, प्रभु जी का जन्म कहाँ हुआ? कहते लोई बाजार में। ऐसे करके वृंदावन में एक बाजार है, लोई बाजार। हम खाली बात कर रहे थे, अब नाम की महिमा तो चली रही है। पापियों का उद्धार तो भगवान करते ही हैं, लेकिन अपने भक्त को किस प्रकार से अपने पास ले आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए इनका इस प्रकार का प्रेम। बीच में बीमार हो गए थे तो ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ गया था उनको, शायद ऑस्ट्रेलिया से, अब है अमेरिका से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ गया। तो बड़े दुखी थे कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है, वृंदावन छोड़ करके, सेवा छोड़ करके। इसकी विपरीत धारणा भी होती बहुत लोगों की। मोरा ये अभिलाष अमेरिका देश दियो वास, नयन हरिबो सदा $, राशि। कि नहीं? लेकिन ऐसी भावना नहीं थी। भगवान के प्रति बहुत उनका प्रेम था। और हाँ, है कहना चाहिए, था तो ऐसा तो लग रहा अभी नहीं है। लेकिन इनके बारे में मैं विचार कर रहा था कि कैसी मुझे भावना आ रही थी। जैसे आप लोग देख सकते हो, स्पेशली पंजाब में होता है कि चाचा जी को अमेरिका का वीजा मिल गया तो भांजा भी जाना चाहता है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। एकदम यही स्मरण आ रहा है कि मुझे तो कोई लग ही नहीं रहा कि मरे वरे हैं, कोई मरता तो है नहीं। एकदम समझ में आ रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि प्लेसमेंट हो गया उनका कृष्ण की सेवा में, सीधे डायरेक्ट सेवा में। जो जीवन भर भगवान के लिए बनाया, वो अब भगवान के धाम में जाकर भगवान के पास ही बनाएगा। भगवान के धाम में तो बना ही रहते, वह कह रहे नित्य लीला में प्रविष्ट होकर कृष्ण की सेवा करेगा, कौन से आश्चर्य की बात। और एक अमेजिंग बात है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कृष्ण हॉल में सबके सामने बोले कि हमें भुवनेश्वर प्रभु का कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, वो शुद्ध भक्त हैं। स्पष्ट परम पूज्य, मैं उस क्लास में था,
हाँ, माइक दीजिए, ऐसे कुछ भक्तों को सुनाई नहीं पड़ेगा। हाँ जब मैं हमारे गुरु महाराज का सेवा कर रहा था, एक बार 4:30 बजे मैंने एफएम लगाया। हाँ। लगाने के बाद उसमें बोले, ये जानते हो कौन, किसकी आवाज है? मैं बोले, महाराज जी ये भूपेंद्र हो गया। हाँ। बोले, ये रोज कीर्तन करता है, इनकी कीर्तन हमको सबसे अच्छा लगता है सुनने में। पक्का अभी तक भी जब भुवनेश्वर का तबीयत खराब नहीं हुआ था, तब से पहले भी उन्होंने आते थे सर, ठीक 4:15 या 4:30 बजे जब कीर्तनकार मतलब उत्थान आरती की जब होता जी था, उस जी। समय में पक्का गाएंगे और दर्शनार्थ शायद से। ही मैं कभी देखा हूँ कि हाँ। मंगल आरती ना आए हों, ना मुझे तो ऐसे तो स्मरण नहीं कभी है। नहीं, कभी कभी नहीं। नहीं। हमेशा। जब महाराज यहीं पर यहाँ तक पता है, और हंसेंगे आप कि माता जी के लिए सोफा दे देंगे, आप अपने लिए कुर्सी और ले आइए, कुर्सी और ले आओ, दिक्कत नहीं। ऊपर और कुर्सी है, ले आइए। हाँ जी। उन जहाँ वो रहते थे, रूम नंबर 4-5 में रहते थे, तो उसके आगे कभी कभी पानी भर जाता, तो जो रेन वॉल जूते होते हैं ना, वो, क्योंकि पुजारी को तो अपवित्र नहीं हो सकते हैं, आएंगे तो मोटे बड़े बड़े गमबूट होते ना, गमबूट पहन करके वो आते और भगवान की सेवा करते। बहुत उनको हंसी आती। उस समय मैं रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा था, अभी तो सेवा मैंने उसको चेंज किया है। तो कभी कहते हैं मेरे रूम में ये गड़बड़ हो गया है, एसी रिपेयर कराओ, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा आप मुझे कभी महाप्रसाद देते हो? फिर ऐसे मजाक में, तो फिर मेरे को बहुत पसंद था, वो पीनट लड्डू बनाते थे, बहुत स्पेशल पीनट लड्डू, तो उसको लाते और उसका मेरे को रूम में देते, तो मेरा काम जल्दी कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं जान उसकी थोड़ा लेट कर देता था। एक बार मुझे याद है, एक ब्रह्मचारी सो रहा था, जब मैं, वो नाम नहीं रख रहा हूँ, यंग ब्रह्मचारी सोते, उसको जोर से चमाटा मारे, झापड़ मारे, सो रहे हो तुम? ऐसे करके वो उठ गया। तो बड़े ही अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त। तो इनका प्लेसमेंट तो हो गया। इसी को सुन करके मुझे याद आ रहा है कि जनिनिवास प्रभु 2007 में मैं जब मायापुर में था, तब भी यही प्रवचन, भगवत गीता के प्रवचन कह रहे थे कि धाम का नाश तो प्रलय में भी नहीं होता है, आप धाम में सेवा कीजिए। वैसे देखिए, धाम पे ही लागू नहीं हो रहा है, धाम में सेवा कर रहे तो ठीक है, अपने घर में रह के भी जो भगवान की शरण ले रहा है, भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वृंदावन में नहीं आकर के नहीं रह पा रहे हैं तो हमारे लिए कमी है, ऐसा नहीं है। भगवान का भक्त चाहे कहीं भी शरीर छोड़े, जो भगवान को समर्पित है वो भगवान उस निश्चित उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन लोग बात कह रहे थे कि धाम में रहिए, सेवा कीजिए, और भगवान कहते हैं यहाँ पे आने के बाद कोई वापस नहीं जाता है, टिकट कैंसिल कर दीजिए, टिकट कैंसिल कर दीजिए। कुछ लोगों का तो घर भी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी 2-2 घर हैं, फिर भी रहने के लिए नहीं इच्छा होती है। कुछ लोगों को, बेचारों को, कुछ लोग वृंदावन में ऐसे हैं जो जमीन पे सो रहे हैं, सारे रोड पे सो रहे हैं, और कुछ लोगों के घर हैं 2-2, मान लो पति पत्नी है, झगड़ा है तो 2 घर में अलग रहो। कि नहीं, रहो वृंदावन में। लेकिन रहने की स्प्रिया नहीं हो रही। कोई बात नहीं, मेरा स्वभाव है कटाक्ष करने का, वो हो जाता है, लेकिन इच्छा यही है कि वृंदावन में रहें। इस प्रकार से ने बड़े शांति से अपना शरीर छोड़ दिया, और 5-6 महीने पहले उन्हें खाना पीना भी छोड़ दिया था। मतलब इसे कहते हैं ना, ऐसे हमारी कार खराब हो जाती है, चलो छोड़ो उसको, इस प्रकार की शरीर के प्रति इनका अनमनस्क भावना थी। बड़े अच्छे डिवोटी। हाँ, तो ये सब बातें हैं कि भगवान के सेवा करने वाले कुछ कहते हैं। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात थी इनके संबंध में, स्वयं परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज जी कहे कि बड़े शुद्ध भक्त हैं। क्यों? ये कभी कृष्ण के बारे में के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। तो जब मैं उनसे पूछा कि प्रभु जी, आप हमेशा कृष्ण के अलावा के बारे में बात करते हो, कृष्ण के अलावा कोई बात करते ही नहीं, तो उन्हें बोला, क्या और कोई कुछ बात करने के लिए है? कि तो सिंपल है ना, देखो ऐसे लगेगा ये कोई उनकी कोई प्रतिष्ठा इस प्रकार से नहीं थी कि बहुत बड़े सन्यासी हो या कुछ भी हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ना, कोई कृष्ण की इतर चर्चा होती ही नहीं थी, ना कभी मैंने किसी वैष्णव की निंदा सुनी, कभी भी नहीं। प्रभु जी वो जब सोने जाते थे रात को सेवा करने के बाद में, हाँ, रोज ऐसे कोई एक दिन नहीं जिस दिन उन्हें कृष्ण बुक नहीं पढ़ते थे। हाँ, कृष्ण बुक 100% पढ़ेंगे। और मैं कई बार गया हूँ पढ़ने के लिए, हाँ, माधव कृष्ण बुक के साथ जाता था, तो साउंड में सेवा करता था, वो बोलते थे यू कम एंड रीड कृष्ण बुक। फिर मैं बोला, प्रभु जी आप डेली इसको पढ़ रहे हो? माधव कृष्ण पूछते थे, बोले नहीं, इसको नहीं पढ़ूंगा तो मैं नींद नहीं आएगा। परफेक्ट। मतलब और आप ये भी देखेंगे कि इतने वृद्ध होने के बाद, आज मुझे स्मरण आ रहा है कि कभी कभी कहते हैं लोग, सोचते हैं कि हम सीनियर डिवोटी हो गए तो नृत्य नहीं कर सकते। अब इनसे सीनियर डिवोटी कहाँ होगा, कितना वृद्ध। लेकिन मंगल आरती में सबको कोई और गा रहा होगा तो नाचेंगे, जितना क्षमता होगी और नाचेंगे, और सब खुद गाएंगे तो सब नाचो 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 करके। तो बड़ा उनका, हाँ, हाथ से उठा के उत्साहित करते थे। बड़ा अच्छे डिवोटी। इससे बड़ा हमको, बल्कि ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में कह रहे थे कि महाराज जी कभी किसी का अपराध नहीं किए, इसलिए उनको भगवान का प्रति प्रेम प्राप्त हो गया है।
मुझे खुद, ये तो सब व्यक्तिगत बातें थी, थोड़ा अच्छे स्मरण रहे हैं। तो ऐसा था मेरे को। एक बार ऐसा हुआ था कि उनका कोई साउंड सिस्टम खराब हो गया था और उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं उनको आके बोला कि प्रभु जी आप मेरे को देख लेने दीजिए, आप क्यों उसको कर रहे हैं। तो वो पता नहीं क्या हो गया, बड़े गुस्सा हो गए थे मेरे से। मैंने कहा तुमको ऐसे भक्तों से बात नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्या हो गया, ऐसा तो मेरा कोई स्वभाव नहीं। बाद में मैंने क्षमा मांगा, जाकर के प्रणाम किया, तो कहते हैं ओके ओके, वेरी सॉफ्ट नेचर, वेरी सॉफ्ट नेचर। कभी कभी हो जाता, मित्रता तो थी, हम लोग मजाक करते थे। मैंने कहा मेरे को देख लेनी थी, मैं कर लूंगा। तो वो कुछ समझ नहीं पाया हमारी बात को ऐसे करके। लेकिन जो भी रहा हो, बहुत अच्छे डिवोटी, बहुत। हाँ, एक और स्पेशली बात, जयानंद प्रभु, आप शायद जानते होंगे, प्रभुपाद जी के महान शिष्य थे। तो उनके डिसअपियरेंस डे पे हर बार ये पीनट बटर हलवा बनाते, मूंगफली का कुछ का होता है, उसे मिला करके हलवा बनता है, बड़ा टेस्टी। ऐसा खत्म होता, और वो वहां खुद बांटते थे, प्राय बहुत बार तो खुद ही बांटते थे। उधर श्याम सुंदर के गेट के पास में खड़े हो जाएंगे और बांटेंगे। जो जो जाएगा उसको कहेंगे, फिर पूछेंगे कैसा बना, हाउ वाज इट, ऐसा करके माइक पे बताएंगे। जब ज्वाइन किए थे इस्कॉन में, जयानंद प्रभु ये लोग सब संकीर्तन पार्टी में थे। संकीर्तन के टाइम पे लोगों का एक बड़ा अच्छा टीम था। तब फिर उन्होंने वृंदावन आए थे 94 में, फिर बीबीटी में सेवा किए। 96 से कंटिन्यूअस, मतलब अभी तक ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाते थे। हाँ, और कोई नया चीज नहीं बना सकता था उनसे। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। भक्त लोग जो सेवा किए हैं, श्रीनाथ जी यहाँ पे नहीं है, तो नहीं तो उनके संग सेवा किए, वो आप भी कभी किए हैं। जरा सी रोटी जलेगी वो फेंक देंगे ना, वो कृष्ण को नहीं जा सकती, जरा सी जलेगी। कभी कभी मैं विनोद करते हैं उनसे, प्रभु जी आपकी चपाती कुछ कच्ची लग रही थी। अरे नहीं, चपाती बिल्कुल कच्ची नहीं थी, ओके। हम लोग उनसे थोड़ा मजाक करते थे, तो वो भी बहुत मजाक करते थे। मैंने पूछा आप भगवान के धाम में क्या बनना चाहते हैं। मैं मेढक बनना चाहता हूँ। ऐसे बहुत मजाक करते, बहुत बहुत विनोदी, मतलब विनोद करते थे, बहुत विनोदी थे, बहुत अच्छे डिवोटी। खाली बोल रहे हैं, इससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि ये जीवन भगवान को देना चाहिए। आज मैं सोच रहा था, जब मैं उनके बारे में सोचते हुए आ ही रहा था, जब मैं सोच रहा हूँ आप सबने जीवन में कभी न कभी एग्जाम तो दिया ही होगा, है ना। तो जो व्यक्ति एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो वही सब्जेक्ट पढ़ेगा ना जिससे प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये अच्छा विषय है जब टॉक के लिए, इज इट नॉट? जो एग्जाम देना है उससे संबंधित विषय ही तो पढ़ते हैं, और एग्जाम पास हो तो स्पेशली। कुछ ग्रहण करना, कितना अमेजिंग बात मन मेरे आई। जो विषय जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, उसको पढ़ने के क्या, उसमें पढ़ने की और उसमें सारी शक्ति लगाने का क्या प्रयोजन। ये प्रभु जी के जीवन से भी आप समझ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। भौतिकता में हम जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, ये कोई नहीं पूछ रहा है ना कि तुमने कितने पैसे कमाए, तुम्हारी जगत में कितनी प्रसिद्धि हुई, तुम कितने महान व्यक्ति, अन्य लोगों के द्वारा तुम कितने महिमा मंडित हुए, कितने तुम्हारी वाहवाही करी, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। एक ही एग्जाम में पूछा जाएगा ना कि तुमने कृष्ण का स्मरण जीवन में कितनी बार किया, या कृष्ण की सेवा कितनी करी। काफी इंटरेस्टिंग है ना। और काफी बार हम लोग सोचते हैं एग्जाम बहुत दूर है ना, तो इसलिए टांग पे टांग रख करके आराम से चेहरे पे किताब ऐसे रख करके सो जाने का। डरने की बात नहीं है, कॉन्शियस होने की बात। एंड ही वाज वेरी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, नॉट अ स्कॉलर और एनीथिंग, लेकिन बहुत ही शुद्ध भक्त। तो इस प्रकार से भक्तों के जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग किस प्रकार से अपने भी जीवन को भगवान को समर्पित करें। उनका प्लेसमेंट हो गया है, हमारा भी प्लेसमेंट हो जाए, है कि नहीं। और कृष्ण की सेवा में एक बार हम पहुंच गए, उसके बाद चिंता करने की जरूरत नहीं, कभी आप इस सड़ने वाले जगत में हम कभी नहीं आने वाले। ठीक, तो नशप्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो तो पहुंच गए हैं, मैं तो कर ही सकता हूँ, प्रभु जी मेरे को भी याद कर लीजिएगा आप। अभी आप कृष्ण के लिए कुछ बना रहे होंगे, सो यू कैन रिमेम्बर मी ऑल्सो दैट वी हैव समहाउ दैट सर्व्ड यू। ओके, हम लोग 127 में पेज पे थे, और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 7वां अपराध अर्थात नाम के बल पर पाप करना, और वैष्णव का अपराध करने से व्यक्ति को उस अपराध की वजह से कष्ट भोगने पड़ते हैं, और नाम जप करते हुए और जो कष्ट हैं उनको भोगते हुए व्यक्ति इन अपराधों से मुक्त होता है। और सुना था कि जो अर्थवाद करता है वह तो वैष्णव ही नहीं कहलाता, ठीक है। और बाकी जो अन्य अपराध हैं वह बार बार उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक और बात ध्यान दीजिएगा कि भक्ति में हम भगवान का आश्रय लेके भजन करते हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं।
ये करना सीखिए और शुरू कर दीजिए। 3:30 बज गए, वट एवर, जितने बजे उठे, 4 बज गए, ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये भी ठीक है। नहीं करने से तो ठीक ही है, बहुत अच्छा भी है, ऐसे भी नहीं कह सकते कि नहीं। बट अगर ऐसे कहें कि हे भगवान नाम प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, और प्रयास कीजिए कि नामष्टक का पहला श्लोक आप याद कर लें, जो सुना है ना, निखिल श्रुति मौलि रत्न माला दिति नीराजित पाद पंकजांत, अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानं परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। कि हे हरिनाम, आप वेदों के द्वारा जो सिरमौर, वेदों का जो सिरमौर है उपनिषद, निकल श्रुति मौली रत्नमाला, उनकी रत्नों की माला के द्वारा आपकी जो चरणों के नाखूनों की कांति है वह उपासित हो रही है। ये भगवान के नाम का गुणगान हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। और मैं मुक्त कुलैर उपास्य मानम, एक मुक्त आत्मा नहीं, सारे मुक्त कुल यानी कि नारद जी, सनक आदि सब, सुखदेव गोस्वामी आपके द्वारा आपकी उपासना कर रहे हैं। हे हरिनाम मैं आपकी शरण में हूं। इस प्रकार की इस प्रार्थना को बोलकर कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरे से पिछले जन्मों में या इस जीवन में जो भी आपके चरण में अपराध है मुझे क्षमा कीजिए और मुझे योग्य बनाइए अपनी सेवा करने के लिए। क्या इतना सा भाव हम नहीं ला सकते हैं? समझ रहे हैं? आश्रय, कई बार आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास हम जाते हैं और उसका आश्रय लेते हैं तो व्यक्ति और अधिक दयालु हो जाता है। दयालु तो पहले से ही है, वो और अधिक दयालु हो जाता है। ये बड़े गंभीर साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आश्रय लेके भजन करना चाहिए। और फिर हम जब भी करें ऐसा कि हम भगवान को प्रसन्न करने की भावना हो, तो हम और तीव्र प्रगति करेंगे। तो आप कहोगे प्रभु जी ये सब बोलने की क्या जरूरत है कि बिना कैसे भी नाम उच्चारण करो? तो वो तो है ही, कैसे भी नाम उच्चारण करेंगे लाभ होगा, तो अच्छे से करेंगे तो कितना अधिक लाभ होगा। खैर ये सब बातें मैं बोली थी, मैं बता दिया नाम के संबंध में। अब हमारा आज का विषय रहेगा कि वैष्णव कौन है, दीक्षा लेने की जरूरत है कि नहीं है, इत्यादि इत्यादि नाम के संबंध में। ठीक है। कुछ लोग निम्नलिखित प्रस्ताव देते हैं। नाम के वे अपराधी जो कर्म और ज्ञान के बिना हैं और श्रवण और जप के साथ भक्ति का अभ्यास करते हैं परंतु दीक्षा नहीं लिए हैं, अर्थात उन्होंने गुरु के चरणों में, कहां चला गया मैं, आत्मसमर्पण नहीं किया है, तब भी वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव शब्द को इस रूप में परिभाषित किया गया है, वह व्यक्ति जो विष्णु को अपने भजनीय के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ समझ में आया? तो कोई कह रहा है कि हाँ, तो मैं समझ रहा हूं कि भाई जो लोग कर्म और ज्ञान के अंग के रूप में कर्म कांड कर रहे हैं, कि पूजा पाठ हो रही, शादी हो रही है, तो भाई विष्णु का नाम उच्चारण कर दो, ये समझ में आ रहा है? अंग के रूप में, ये हाथ मेरे शरीर का अंग है, ये शरीर नहीं है, अंग का अर्थ ही होता है। तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने सुना था कि भाई ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है तो हाँ नाम उच्चारण कर देना चाहिए, लेकिन नाम का आश्रय नहीं ले रहा है एकांतिक रूप से। ये बात मैं खाली याद दिला दे रहा हूं ताकि ये बात समझ में आए। तो बहुत से लोग कर्म और ज्ञान के अंग के रूप में भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते, नाम उच्चारण ही कर रहे हैं, भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में नहीं। तो भी उनको तो वैष्णव कहलाना चाहिए, कि वैष्णव मतलब विष्णु की उपासना करने वाला। ये एक प्रकार का मत प्रस्तुत किया जा रहा है, ये सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत नहीं बोला जा रहा है, मैं ये सिद्धांत नहीं बोल रहा हूं। यहां पे एक मत प्रस्तुत किया जा रहा है जिसको चक्रवर्ती पाद उठा रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसके वो निराकरण कर रहे हैं। ये गलत नहीं है पूरी तरह से, लेकिन उसमें कुछ सटल पॉइंट्स है जिसको आप देखने हैं। माउस बहुत तकलीफ दे रहा है। इस प्रकार वैष्णव वह हैं जिन्होंने दीक्षा स्वीकार, कहां पहुंचे, आगे पीछे रहे, ये पाणिनि सूत्र के अनुसार है, मतलब वैष्णव मतलब। इस प्रकार वैष्णव वे हैं जिन्होंने दीक्षा स्वीकार करने के बाद विष्णु को अपनी पूजा का विषय बनाया है, और वह भी जो पूजा मात्र के द्वारा विष्णु को पूजा का विषय बनाते हैं, क्योंकि दो प्रकार के लोगों का वर्णन करने के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसलिए दूसरे प्रकार के व्यक्तियों को भी नरक में नहीं गिरना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? बस जो दीक्षा लेके भजन कर रहा है वह भी वैष्णव है,
और जो दीक्षा लेके नहीं भजन कर रहा है वह भी वैष्णव है। लेकिन प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा जो दीक्षा लेके भजन नहीं कर रहा वो नरक में गिरेगा। ये नहीं बोला जा रहा है भाई, इसको आप लोगों को बहुत खुले दिमाग से समझना पड़ेगा। दिमाग बंद करके समझेंगे तो उल्टा पुल्टा समझ लेंगे, कहेंगे प्रभु जी तो कह रहे हैं जो दीक्षा लेके जब नहीं करता वो नरक में गिरता है। ये नहीं बोल रहा हूं, 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 ये नहीं बोल रहा हूं। प्लीज मेरी बात समझ लीजिए, उल्टा मत किसी को प्रीचिंग कर दीजिएगा, अपराध मेरे पे आ जाएगा। वैसे मेरे पे नहीं आएगा क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं। जिसकी दीक्षा नहीं हुई है लेकिन नाम उच्चारण कर रहा है वो कभी नरक नहीं जाएगा। अभी वो वैष्णव है कि नहीं उसको जरा देखना पड़ेगा, थोड़ा अंतर आ जा रहा है, बस ऐसी बात है। कर्म और ज्ञान के रूप में वह नाम का आश्रय नहीं ले रहा है, नाम का उच्चारण कर रहा है लेकिन गुरु से दीक्षा नहीं स्वीकार किया है। परंतु यह सही नहीं है, क्योंकि गुरु के बिना कोई आसानी से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग सोचते हैं, एक दो बार सुन लिया हाँ नाम सब कुछ है, वो नाम उच्चारण करते हैं लेकिन वैष्णव के आश्रय में नहीं रहना चाहते और उनको पता नहीं चलता है कि उसमें कितने सारे अपराध वो कर रहे हैं। इज इट नॉट? गुरु मतलब केवल दीक्षा ही नहीं, दीक्षा गुरु जो बताए कि भजन हमें कैसे करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? होते हैं ऐसे। एक बार एक माता जी हमारे जूम ग्रुप में आती थी, उन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया था क्लास के समय, तो प्रश्न जब करना था तो वीडियो ऑन कर दिया, तो मैं ऐसे विनोद में कह दिया कि अरे खाली प्रश्न करने के लिए वीडियो ऑन करेंगी, ऐसे विनोद में कह दिया। इतना वो रंज हो गए, कहती हम आएंगे ही नहीं इस ग्रुप में। तो इतनी सी बात है। और इससे अधिक तो कोई अगर जॉब करता हो तो कितना डांट पड़ती है ऐसे ना, तो वहां तो नहीं कहते कि हम नहीं आएंगे यहाँ पे कभी। बताइए, कहीं जॉब करता कितना व्यक्ति गाली देता है, फिर कहती है कृष्ण ही मेरे गुरु है। वाह जय हो। तो बेसिकली हम शरणागत नहीं होना चाहते, कहीं थोड़ा करेक्शन मिल जाए स्वीकार नहीं करना चाहते। कृष्ण गुरु हैं, लेकिन अगर गुरु हैं तो गुरु की बात माननी चाहिए ना। गुरु का मतलब क्या, सब कपाल पे चढ़ेंगे? हाँ कपाल पे चढ़ेंगे। तो गुरु जी कपाल पे चढ़ के क्या बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या बोले, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर के तद विधि प्रणिपातेन, जानो उस भगवान के बारे में जानो। कैसे? प्रणिपात, शरण में जाओ उनके, सेम आश्रय लेके मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बताइए। उसके बाद और ऐसा नहीं कि शरण में आऊं लेकिन टाइम नहीं है, प्रभु जी टाइम नहीं हमारे पास, 5 मिनट है कुछ बता, हमारे पास कुछ जिज्ञासा है लेकिन ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास। तो ऐसा भी नहीं। प्रणिपात परिप्रश्न, अच्छे प्रश्न। ये प्रश्न नहीं कि हमारी लड़की पहले थर्ड आती थी, सॉरी फर्स्ट आती थी, अब थर्ड आ रही है, गुरु जी क्या करें, बिजनेस डाउन हो गए तो क्या करें, ये सब प्रश्न नहीं। और सेवया, उनको प्रसन्न करने की भावना से तब वह ज्ञान देते हैं, जैसे कि आप नारद जी के जीवन में देख ही लिए। इससे पहले आगे जाए कोई व्यक्ति बोला क्या व्यासदेव जी को समझ में नहीं आया जो नारद जी इतनी श्लोक बोल रहे हैं? कहा वाह भाई वाह, व्यासदेव जी को तो पहले से ही पता था, वो बोल रहे हैं ना प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, आप तो सब जानते हो लेकिन मैं खाली आपको इंगित कर रहा हूं, हमको समझाने के लिए है। अपना जीवन बता रहे इत्यादि इत्यादि। तो अब देखिए कि जब व्यासदेव जी को गुरु की आवश्यकता है तो हम किस खेत की मूली हैं। समझ रहे हैं बात? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु है, डिसीजन है, वह सुपीरियर से डिस्कस करके करना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि हम सोचते हैं हमारा, बहुत बार तो हम अपने मन को ही गुरु बनाए रहते हैं, जो मन बोलता है वो सब कुछ सही मान लेते हैं। समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल दो, कल हम लोग प्रसाद पा रहे थे और एक भक्त ने बड़ी अच्छी बात बोली कि प्रभु जी भक्ति में शुरुआत में उनको बहुत विश्वास होता है लेकिन बाद में विश्वास नहीं होता है। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा? ऐसा तो नहीं भक्ति करने से आपका विश्वास कम हो जाता है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो कारण क्या था कि पहले वो बड़े गरीब थे, और गरीब थे मतलब बता रहे छप्पर में रह रहे थे, और गौर निताई जी आ गए और जो पदयात्रा वाले, तो उससे खूब पैसा आ गया घर में। तो स्वाभाविक सी बात है, गौर ऐसे भगवान तो बहुत अच्छे हैं। अब जब पैसा चला गया तो सोच रहे ये क्या हो गया है। तो मैं उनको समझाया आपको जिस समय जिस चीज की आवश्यकता थी भगवान ने आपको वो दिया। उस टाइम में धन की आवश्यकता थी, अगर धन नहीं देते तो आप भगवान के पास नहीं आते। ये भगवान की क्या कह सकते हैं, पकड़ने का तरीका है लोगों को। पहले वो देते हैं जो वो चाहते हैं, बाद में वो भी देते हैं जो उनकी आवश्यकता है। वो है भगवान की भक्ति। तो अभी तो ब्रज में रह रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं।
तो मैं खाली बोल रहा था, इस प्रकार का संशय बहुत मन में आता है। ये एक भक्त बोले, प्रभु जी काम परेशान हो रहा था, काम की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। अरे भाई, कितनी बार बोला गया है कि भक्ति में आने का अर्थ यह नहीं है कि आप काम से मुक्त होकर के आइए। एक काम कीजिए कि भगवान के बारे में श्रवण कीजिए, बाकी काम कह सकते हैं काम का काम तमाम, करने का काम कृष्ण का है। सारे काम क्लियर हो गए। अब वो हेडेक उनको दे दीजिए, और उनके लिए कुछ हेडेक नहीं है, उनका कभी हेडेक नहीं होता, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। समझ रहे हैं? तो खैर हम इधर यहाँ सब बातें क्यों कर रहे थे, मैंने 2-3 उदाहरण क्यों दिए। जीवन में हर किसी के कुछ ना कुछ परेशानी आती ही है। जैसे मैं एक बार भुवनेश्वर को प्रभु को बोल रहा था कई साल पहले की, प्रभु जी उस दिन मन में बहुत भौतिक विचार आ रहे थे, प्रभु जी क्या करें, बड़ा परेशान है। कहते हैं मन कुछ ना कुछ तो बोलता रहता है, छोड़ दीजिए उसके बारे में। तो इस प्रकार से वैष्णवों का गुरु का आश्रय लेकर के, आश्रय मतलब उनकी कंसल्टेंसी में, उनके मार्गदर्शन में रखे भक्ति करते हैं तो हम अपराधों से बच जाते हैं। ये मैं पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ, जो कहे कि मैं गुरु स्वीकार नहीं करूंगा तो वो अपराध करेगा, तो बताएगा कौन उसको। जैसे आपने कल सार्वभौम परसों सुना ना सार्वभौम प्रभु से कि आपको एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति प्रवचन सुनने आएगा ही नहीं, सार्वभौम प्रभु गुरु हुए कि नहीं, उन्होंने हमको बताया कि हाँ ऐसे करना चाहिए तो हम कर रहे हैं उसको। शास्त्र के अनुसार गुरु उपदेश देते हैं। गुरु केवल ये मत सोचेगा जो हमको मंत्र दिए हैं, वो एक गुरु है, बाकी बहुत सारे वैष्णव हमको बहुत सारी शिक्षा देते हैं। डज इट मेक सेंस? तो कहना ना हमें किसी को जरूरत नहीं, बस हम नाम करेंगे और पार हो जाएंगे, तो फिर उसको थोड़ी कठिनाई आएगी। लेकिन ध्यान दीजिए कि वो भी नरक में नहीं गिर सकता है। एक प्रकार का अपराध है, लेकिन उसको अपराध का मार्जन होने में थोड़ा समय लगेगा, उसके साथ बुद्धि आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि बिना गुरु के भगवान कृष्ण की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। मेरे पीछे बोलिए। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुलभम दुर्लभम, प्लवम सुकल्पम कुरु कर्णधारम, नवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वरेत् मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः, पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है। नृदेहम आद्यम सुलभम, आद्यम सुलभम मतलब प्रकृति के नियम के अनुसार चूहा बिल्ली इत्यादि बनते बनते मानव शरीर प्राप्त हो जाए, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता है। सुलभ मतलब अपने आप, हमने कोई प्रयास नहीं किया फिर भी प्राप्त हुआ। फिर भी सुदुर्लभम, मैं जब संस्कृत को अभी देख रहा था तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, सुलभम और सुदुर्लभम ये मतलब अब क्या हुआ। सुलभम मतलब सुलभ और सुदुर्लभम मतलब बहुत दुर्लभ। अभी जो उसका अनुवाद देख रहा हूं तब समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं? सुलभम मतलब अन्य योनियों में कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, क्रमशः प्रगति करते करते मानव जीवन प्राप्त हो गया, लेकिन मिला बहुत कठिनाई, बहुत दुर्लभ है, मिलना बहुत दुर्लभ है। कभी आप एक छोटा सा फोटो देखना पेड़ों का, कहीं कहीं आप वैली में जाते हैं, मेरा तो बहुत अच्छा मेडिटेशन रहता है, कोई फोटो रहती है मेरे लैपटॉप में, प्राय फोटो जब हम खोलते हैं लैपटॉप तो एक फोटो दिखा देता है, तो कभी किसी पेड़ का, कभी किसी का, ऐसे करके पेड़, तब मैं सोचा करता हूँ कि यह पेड़ अब उस जंगल में रहने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, उनको कितने समय लगेगा कि वो मानव जीवन प्राप्त करेंगे। देखिए ये बात आप विचार करेंगे ना, तब भक्ति में हमारा कह सकते हैं पेडल, समझते हैं ना पेडल, गैस एक्सीलेटर, उसकी स्पीड हम बढ़ाना चाहेंगे। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? ये मेडिटेशन कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोई पेड़ है, कोई जीव जंतु, वो कितने समय बाद, कितने मरने के बाद मानव जीवन मिलेगा, कितनी योनियों में भटकने के बाद, और उसके बाद भी भक्ति करने को मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी है? लेकिन आप देखिए भक्ति का हल्का सा महक हो गई, मतलब सुगंध भी प्राप्त हो गई, थोड़ा सा स्पर्श भी हो गया, तो उसको दोबारा मानव जीवन प्राप्त होगा। देखिए भक्ति में कितना फायदा है। ठीक है? तो प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, ये जो शरीर है वो कैसा है, प्रपात बता रहे हैं, इस मानव शरीर की तुलना उस सुनिर्मित नाव से की जा सकती है जिसका माझी गुरु है और भगवान के आदेश व अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती। कितना सुंदर ये श्लोक बोल रहे हैं। आप यमुना जी में ही जाके जाते हैं, इधर यमुना जी पास में है, तो नावें खड़ी रहती हैं,
नावें खड़ी होने के बाद आप क्या प्रश्न करोगे नेक्स्ट? नाविक कहाँ है? ये नहीं कहेंगे कि मैं खुद ही उसको चप्पू चला लूंगा। ये तो आप कभी किए ऐसा? कभी नहीं किए ना कि खुद ही चप्पू चला लेंगे, स्पेशली जब आपको तैरना ना आता हो। अगर नाव पलट गई तो कौन बचाएगा? नाविक लोग जो है, ये भी इंटरेस्टिंग है, कहीं आप नाव में बैठे हैं, गिर जाते हैं तो नाविक लोग बचा के फिर वापस ले आते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण है कि नहीं? तो आप नाव में बैठे हैं, गुरु माझी हैं, लेके जा रहे हैं सही डायरेक्शन में। कहने का अर्थ है कि जैसे नाव नदी को पार करा देती है, सागर पार करा देती है, उसी प्रकार से मानव जीवन में अपनी इंद्रियों का उपयोग हम कैसे करें जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये गुरु हमको बताते हैं। कैसे भोग लगाना है इत्यादि इत्यादि, भगवान को फूल कैसे अर्पित करना है, किस समय उठना है, क्या नहाना है। क्या आप लोगों को, आपको लगता नहीं कि जीवन में बहुत सारे गुरु मिले हैं आपको जिस प्रकार से मदद कर रहे हैं? कोई तिलक कैसे लगाए, प्रणाम कैसे करो, बाएं तरफ करो कि दाएं तरफ करो, समझ रहे हैं मेरी बात? अपने जीवन में देख रहे हैं कि बहुत लाभ अपने को प्राप्त हो रहा है, बहुत सारे वैष्णव से हमको सीखने को मिलता है। और उसके बाद कह रहे हैं अनुकूल हवा क्या है? ये जो है ये मोटर बोट नहीं है, ये बटन दबा दिया चल गई। आपने देखा होगा कि कुछ नावें होती हैं जिसमें वो कनात लगी है, कनात शब्द है, कनात लगी रहती है, उसे वो हवा के द्वारा वो धक्का होता है, वो आगे बढ़ती है। समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ? तो कह रहे हैं कि वह क्या है? अनुकूल हवाएं, भगवान के आदेश। तो कल एक भक्त कह रहे थे कि हम जाप करते हैं एक्स्ट्रा, हमने कहा अच्छी बात है जब करते हैं, कुछ श्रवण करते हैं, कहते हैं श्रवण तो उतना नहीं करते। तो जब भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा कि भगवान को प्रसन्न कैसे करना है? ये बात आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए कि भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद श्रद्धा कम होती जाएगी, जैसे हमारी गाड़ी का डीजल कम होता जाता है। और फिर सब कुछ है, नाम है, प्रसाद है, सब कुछ है, लेकिन श्रद्धा नहीं कम होती चली जाएगी तो फिर व्यक्ति जप करना बंद कर देता है। ये एक बार नहीं कई बार देखा जाता है, प्रैक्टिकली देखा जाता है। सुनते नहीं है तो जप भी नहीं करते। हम लोग जप कर रहे हैं क्योंकि हमने सुना था, और सुनते रहेंगे तो जप करते रहेंगे। और नहीं तो, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, एक भक्त का उदाहरण दे रहा हूँ। वो भक्त बता रहे थे खुद ही मेरे को कैसे कुछ ऐसे लोगों का संग करने लगे जो पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, तो उसमें ग्रुप भी ज्वाइन कर ली उन्हें, व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की। मैंने कितना, अब देख रहे ना, कुछ मेरे से कनेक्शन रहा तो फिर आप जानते कि क्या सॉस मिला होगा, चिली सॉस। मैंने कहा आपका दिमाग खराब हो गया है, आप आत्मा है, आत्मा का पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? क्या मतलब बताइए? आत्मा पाकिस्तानी है कि आत्मा चाइनीज है? ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, नन ऑफ दीज। यस, अमेरिका तो जरूर अमेरिकन हो गया आत्मा, जर्मन भी नहीं। तो ये पुरानी घटना थी। और फिर उसी में मती लगा रहे हैं। हमने कहा ऐसे ही नौकरी कर रहे हो, ज्यादा काम समय नहीं है भजन करने का, 16 माला करो, जो बाकी समय कम से कम कृष्ण के बारे में श्रवण करो। अब वो करें। प्रभु जी गीता के लेक्चर्स कहाँ हैं? वो लिंक दी, चैप्टर नंबर 4। थोड़ा उनका दिमाग चलने लग गया। ये श्रवण बड़ा खतरनाक है। पीएचडी करने चले गए थे, परमानेंट हेड डैमेज, अभी फिर वापस आ गए। अरे भाई 70-75 हजार मिल रहा है, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, क्या तुम इधर माथा मार रहे हो इधर उधर? ऐसे करके जीवन निकल जाएगा, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो। आप देखना जीवन साए से निकल जाएगा। जीवन कृष्ण को समर्पित करें, देखिए फायदे उठाएंगे। ये कह रहे हैं ये अनुकूल हवाएं, समझ में आ रहा है? भगवान के आदेश। जैसे आप कहोगे प्रभु जी इसमें तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ लग ही नहीं रहा है, कुछ तपस्या कर रहे हैं। अरे भगवान तपस्या करने के लिए बोल रहे हैं क्या? मन बना भवमत भक्तो मदयाज इमाम नमस्कृ, 4 चीज करो मेरे पास आ जाओगे। 2 बार बोल रहे हैं। मान लो बुद्धू व्यक्ति 9वां अध्याय का, मैं 9वां अध्याय का नहीं आगे नहीं पढ़ूंगा तो वहां मिल जाए, कहने मैं पूरी गीता पढ़ूंगा तो 18वें फिर मिल जाए। 2 बार क्यों बोलना है श्लोक में? यही करना है और कुछ नहीं करना है। समझ रहे मेरी बात? तो बार बार सुनते होंगे, और आप जितनी बार देखेंगे शास्त्र का वचन सुनेंगे, एक अंदर से कुछ विश्वास और एक स्पार्क जगता है, मुझे करना है। जैसे आज मैं भगवान को प्रणाम कर रहा था तो पूरा अष्टांग करने का प्रयास कर रहा था, और विचार कर रहा था कि हाँ भाई मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ प्रणाम मंत्र, उसका अर्थ क्या है। श्रवण करने का प्रभाव होता है। जैसे चक्कू तेज हो जाता है ना, उस प्रकार से जल्दी जल्दी काटता है। तो ये श्रवण से हमारी बुद्धि बड़ी शार्प हो जाती है कि हमें क्या कैसे भक्ति करनी है। डज मेक सेंस? इन सारे कैसे क्या दिख जाता तो बोल देता हूँ। एक माता जी फोन लेके बैठी हुई सुबह, चल उधर माला हाथ में पकड़ा हुआ है। ये बहुत अपराध होता है कि माला पकड़े और वो भी 5 बजे। इतनी बड़ी मैनेजर हो गई हो तुम, इंदिरा गांधी बन गई है क्या? क्या हो गया?
तो ये क्यों? नाम की महिमा ना श्रवण करने के कारण। समझ रहे हैं? ये चीज है। मैं खाली बोल रहा हूं कि भगवान के आदेश हमको प्रोत्साहित करते हैं भक्ति करने के लिए, प्रेरणा देते हैं। इन सारे लाभों पर, कौन कौन से लाभ? मानव जीवन प्राप्त हुआ, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और भगवान के आदेश भी हैं 3। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत 11:20-17। अब ये कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं। तो कहे कि मैं कृष्ण को गुरु मानता हूं, तो काहे के गुरु मानते हो, जरा बताओ। हो क्या रहा है? बद्धजीव की एक ही बीमारी है। केवल एक बीमारी, स्वैर आचरण, अपने मन के अनुसार आचरण करने की इच्छा। अगर गुरुजी बोलेंगे मंगल आरती, और नहीं नहीं हम तो जप करेंगे अकेले बैठ करके, फिर क्या महाराज बोलते हैं, फिर व्योमासुर की तरह गुफा में डाल दिया जाएगा, ना जप होगा ना वो सब कंबल तान करके सोएंगे। पहले बोलेंगे मंगल आरती तो नहीं भक्तों के लिए, खुद देखेंगे सोया मिलेगा गुफा में। ये महाराज के वाक्य है। तो ये सब बातें बड़े कठोर लगती हैं, लेकिन एक और मैं बोलना चाहता हूँ, अच्छा हो ही रही है। अभी मैंने सुना एक भक्त हैं 1 करोड़ रुपए अपनी लड़की की शादी में लगाए। उनसे पूछो, अब देख रहे हैं आप, 1 करोड़ रुपए, यही शास्त्र आदेश दे रहा है कि 1 करोड़ लगाओ लड़की की शादी में, और भगवान को तो 10 लाख रुपए भी नहीं, भगवान को 50,000 देंगे तो अनाउंसमेंट चाहते हैं। कभी सोचिए ये कितना बड़ा ज्ञान है। और भक्त होकर के, मैं केवल उन्हीं की बात नहीं कर रहा, व्यक्ति को अपने हृदय में खोलना चाहिए, खोदना चाहिए कि मैं कितना भगवान से आसक्त हुआ हूं। एक भक्त को तो मुंह पे डांट लगा रहा था, 4,000 रुपए की चप्पल अपने बच्चे के लिए खरीदी, 2 साल का बच्चा, क्या मालूम चलेगा उसको? वो नंगे पैर भी घूमेगा तो कुछ मालूम नहीं चलेगा, फटी हुई चप्पल पहनाएंगे तो भी नहीं। कभी जिंदगी पहने हम लोग? 4,000 में कितना, हम लोग 10 रुपए 150 रुपए की चप्पल पहनते हैं मैक्सिमम, वो भी जब तक फट नहीं जाती, जब पूरा घिस नहीं जाती तब तक हम उसको पहनते हैं। तो अब ये देख रहे हैं ना, ये दिखा रहा है ना कि हमारी क्या। ऐसे तो वो बहुत माला कर रहे थे, हमने कहा बहुत माला कर रहे तो आसक्ति कहां जा रही तुम्हारी? क्या तुम्हारे बच्चे को 4,000 रुपए की चप्पल की जरूरत है? तो ये सब चीजें जब आप वैष्णव से मिलेंगे, डांट खाने पड़ती है। प्रसाद भी खा रहे थे और डांट भी खा रहे थे। समझ रहे बात? ये अज्ञान है ना। बच्चे के प्रति प्रेम भी नहीं है, ये नहीं कह सकते बच्चे के प्रति प्रेम है। भक्ति तो कर रहे हैं, मैं खाली बोल रहा हूं, और उठ नहीं रहे सुबह मंगल आरती के लिए। हमने कहा मंगल आरती के लिए उठोगे तो बच्चा देखेगा आपको उठते हुए, भजन करते हुए। तो ये सब डांट सबको खानी पड़ती है। जैसे मेरे को डांट खानी पड़ी थी। भूरीजन प्रभु को मैं पूछा, परम पूज्य भूरीजन प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य को, प्रभु जी शास्त्र पढ़ना चाहिए या जप अधिक करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उस टाइम सेवा भी बहुत अधिक थी। तो उन्होंने कहा, योर इफ यू डोंट रीड भागवतम योर इंटेलिजेंस विल किल यू, यही शब्द थे। नॉर्मली बड़े सॉफ्ट रहते हैं प्रभु जी, लेकिन बड़ा हैवी शब्द यूज किए गए। तुम अगर शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि तुमको ही मार देगी। और सत्य बात है। सत्य बात है। तो आप समझ रहे हैं, इस तरह के कठोर शब्द उपयोग करते हैं। आप महाराज जी के प्रवचन सुनिए, देखिए महाराज तो खूब कठोर कहते हैं, लेकिन उसी से हमारी आसक्ति कटती। तो वो सुनना नहीं चाहता है व्यक्ति, तो फिर कैसे व्यक्ति आसक्ति को त्यागेगा बताइए? तो दिव्य ज्ञान दिव्य नाम दोनों ही चलने चाहिए। इसलिए यह व्याख्या की जानी चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यह है कि ऐसा भक्त बना जाए जिसने गुरु की शरणागति को स्वीकार किया। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्णेर चरण। क्या वो उससे पहले वाला श्लोक क्या है? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण ब्रह्मांड करते करते व्यक्ति कृष्ण की कृपा से गुरु को प्राप्त करता है, और गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है। हाँ, एक और है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। क्या बात है! देखिए, लोग कह सकते हैं कि इस्कॉन में दीक्षा लेना बड़ा कठिन है। आईएएस में सिलेक्शन आसान है। यहाँ इसको कभी कभी लोग बोलते हैं हम इस्कॉन में नहीं लेंगे, यहाँ बड़ा कठिन है। क्या कठिन है? 4 नियम पालन करने से तो पैसे बचते हैं आपके। और अवैध स्त्री संग करने में पैसा खर्च होता है, मांस खाने में पैसा खर्च होता है, शराब पीने में पैसा खर्च होता है, जुआ खेलने में पैसा खर्च होता है। मुझे एक भक्त बता रहे थे, हमने कहा प्रभु जी इतनी सैलरी थी आपकी, $1,000 पर डे, ज्यादा नहीं था ये? तो कुछ ज्यादा नहीं है, एक बार कैसीनो में जाने से सब खराब हो जाता है, सब खत्म हो जाता है।
मैं तो चकित हो गया। कहते हैं प्रभु जी आपने जीवन ना देखा है ना कभी देखना चाहेंगे। तो पैसे बचे कि नहीं, और नरक जाने से भी बचे। और 16 माला जब करने में क्या कठिनाई है, सुबह उठ जाओ, 16 माला तो आसानी से हो जाता है, तो जूम भी है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि लोग दीक्षा क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते, कि सब नियम पालन करने पड़ेंगे जिससे वो सुखी होंगे जिससे वो सुखी भी होंगे। इसीलिए शरणागति स्वीकार नहीं करते हैं। समझ रहे, शरणागति मतलब मैं अपना जीवन अपने अनुसार नहीं, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलाऊंगा। और कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने में पता है आसान बात क्या है? नो व्हाट इज दैट इजी थिंग। कृष्ण कभी डांटेंगे नहीं आपको। अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो कृष्ण फोन तो नहीं करने वाले हैं, क्यों भाई गीता पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे सोचा आपने कभी? मान लो हम जाप नहीं कर रहे हैं तो कृष्ण तो फोन नहीं करने वाले। भाई क्या हो गया आजकल, नहीं दिख रहे, क्या बात है, जप नहीं कर रहे, क्या बात गलत तो नहीं बोल रहे ना? लेकिन गुरु जी क्यों भाई, मंगल आरती में क्यों देर में आए, क्यों नहीं उठ रहे हो, क्यों जाप नहीं कर रहे हो? इसलिए लोग शरणागति स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन ये समझिए, ये वैष्णवों का प्रेम है। कोई वैष्णव भक्त हमारे, ये तो मैंने सुना है अपने गुरु महाराज के बारे में, कि कोई हमारे गुरु भाई जो पूरी तरह माया में भी चले गए हैं, फिर भी महाराज उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में कहते हैं क्या वो किसी तरह से वापस आ सकते हैं? ये समझ लीजिए, ध्यान लीजिए, कर लीजिए कि कृष्ण की सेवा करने वाला को सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं प्राप्त होगी, इसमें संशय है। लेकिन कृष्ण के सेवक के आश्रय की लेकर जो भजन कर रहा है उसको सिद्धि ना प्राप्त हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शास्त्र का वचन है। तो ये हमारे लिए सुविधा है। तो क्या मुश्किल है दीक्षा ग्रहण करने में? प्रभु जी आप तो बोल रहे हैं रोज आना पड़ेगा, वीडियो ऑन करके जप करना पड़ेगा, 16 माला करना होगा। यही दिक्कत है? ये कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं भौतिक चीजों के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि गुरु की शरणागति जो स्वीकार करता है और वह गुरु भगवत पूजन के बल से अन्य जन्म में प्राप्त होंगे। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि इस जन्म में वो भजन कर रहा है मान लो, और वो लेना नहीं चाहता है, ध्यान दीजिएगा, जप कर रहा है, एकांतिक रूप से हरि नाम जप कर रहा है, लेकिन उसने मन में बना लिया कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। तो ये एक मन में अपराध है, ये मन की अशुद्धता के कारण ये सोच रहा है कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं, लेकिन नाम उच्चारण कर रहा है। क्या मेरी बात जैसा बोल रहा हूं वैसे समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति नरक चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह भक्ति का आश्रय ले रहा है लेकिन गुरु का आश्रय नहीं ले रहा है। तो अगले जन्म में उसको गुरु प्राप्त हो जाएंगे। कि बार बार नाम उच्चारण कर रहा है तो ये अपराध हृदय से जाएगा, तो समझेगा नहीं हाँ मुझे गुरु का आश्रय लेना चाहिए। डज इट मेक सेंस? प्रभुपाद जी इसको चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि जो व्यक्ति गुरु स्वीकार नहीं करना चाहता उसके भक्ति के जीवन में बहुत अवरोध आएंगे, क्योंकि बेसिकली वो शरणागत नहीं होना चाहता। तो अब आप में से कुछ लोग प्रश्न करेंगे हमारी दीक्षा नहीं हुई है। आपकी दीक्षा हो चुकी है अगर आप वैष्णव के अनुगत्य को स्वीकार की है कि हाँ भाई हम भक्तों के अनुसार चलेंगे, कालांतर में आपकी दीक्षा हो जाएगी। वो तो स्वाभाविक सी बात है, आप 16 माला जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका समय कालांतर मतलब काल बीतेगा और भक्तों के संग में आकर के दीक्षा भी हो जाएगी। लेकिन स्टैंप लगाने की बात नहीं हो रही है। दीक्षा मतलब उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना, ठीक है। किंतु यह देखा गया है कि अजामिल गुरु को समर्पण किए बिना सहजता से भगवान को प्राप्त कर लिया। इतना झमेला नहीं हुआ, गुरु पर स्वीकार करो। हर एंगल से सोच रहे, इस प्रकार से इसे समझाया जा सकता है। अब उसके देखिए आचार्य खुद ही विरोध प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर उसका समाधान कर रहे हैं। जो व्यक्ति, प्लीज पढ़ने दीजिए मेरे को, बुरा मत मानना, जो व्यक्ति गाय या गधे की तरह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के भोग न करने में लगाए रखता है, ना नहीं होना चाहिए गलत हो गया इसमें, ना काट देना चाहिए। जो व्यक्ति गाय या गधे की तरह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय के भोग विषयों के भोग करने में लगाए रखते हैं, ये होना चाहिए, तो वे स्वप्न में भी भगवान, भक्ति या गुरु को नहीं जान सकते हैं। जो व्यक्ति वेस्ट में जा रहा है वो ईस्ट में कैसे जाएगा? जो कभी किसी कथा में आकर बैठा ही नहीं, वो क्या जानेगा वैष्णव कौन, नाम कौन इत्यादि, भगवान कौन? ये बात बोल रहे हैं। आप लोग भक्त हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं ना, यहाँ पे आप लोगों की बात की जा रही है। ऐसा नहीं जो उसकी दीक्षा नहीं हुई है वह गाय और गधे की तरह, ये नहीं कहा जा रहा है। भैया मुझे बड़ा डर लग रहा है, ये बड़े सूक्ष्म टीकाएं हैं, आप लोग उल्टा सीधा मत समझ लेना। जो लोग जाप कर रहे हैं इनकी दीक्षा नहीं हुई है उनको नहीं कहा जा रहा है, वो लोग अपनी इंद्रियों को सीमित करना सीखे हैं, भक्तों के संग में आते हैं,
परंतु जैसा कि अजामिल के विषय में दृष्ट है कि बिना किसी अपराध के नामाभास मात्र से गुरु के बिना भी उनका उद्धार हो सकता है। लेकिन आप देखिए प्रायः हम लोग अपराध करते हैं या पिछले जन्म में किए रहते हैं। अजामिल का नहीं तो पार हो गया। लेकिन एक बात बताइए, क्या अजामिल का कोई गुरु नहीं था? यस, वह 4 वैष्णवों के द्वारा उसने भगवान नाम की महिमा सुनी, साक्षात विष्णु दूतों से श्रवण किया। अब क्या संदेह रह गया? और हमको एटलीस्ट भागवत में कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है कि हरिदास जाकर के उसने क्या किसी वैष्णव का आश्रय लिया कि नहीं लिया, ये हमको भी पता नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन सहज रूप से हमने जो महाराज से सुना है कि मंदिर में गया, मंदिर में रह करके भगवान का भजन किया हरिद्वार में। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब जब कर रहा होगा तो भगवान के बारे में श्रवण भी कर ही रहा होगा। ठीक है, भले ही फॉर्मल रूप से उसने हमारे एटलीस्ट इस शास्त्र इसके अनुसार फॉर्मल रूप से वह गुरु को स्वीकार नहीं किया था तभी, लेकिन अपराध नहीं कर रहा था। और हमारे बहुत सारे अपराध हैं, इसलिए आवश्यक है गुरु स्वीकार करना। यार ये सब छोड़िए, ये बताइए हम बीमार होते तो सोचते हैं क्या, हाँ तो दवाइयां तो हैं उसमें, दवा की दुकान पे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? और प्रायः दवा में क्या लिखा रहता है? मस्ट बी टेकन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय अ फिजिशियन है ना। तो इसलिए आवश्यक है कि नाम जप और भक्ति। और आप देखते भी होंगे कि भक्तों के आश्रम में रहते भक्ति करने से बड़ी सुलभ सहजता हो जाती है। कोई डाउट होता है भक्तों से पूछ लेते, है कि नहीं? कुछ डाउट होता है ना, कुछ लग रहा है कि इस भक्ति कर रहे हैं, इसमें कुछ डाउट हो रहा है, तो भक्तों को बड़े प्रेम से बता देते हैं, है कि नहीं? क्लियर हो जाता है कि नहीं? तो क्या जरूरत है इंडिपेंडेंट जीवन जीने के लिए? अरे भक्ति की बात छोड़िए, मैंने मृदंग का ट्यूटोरियल बनाया था, इसमें था घे तेटे बजाया था। उस ते को गलत समझ गया। भागवत की तो बात छोड़िए आप। एक भक्त कल मुझसे पूछ रहे थे, पर ये ते क्या है, टे क्या है, रे क्या है? सोचिए, मृदंग एक सिंपल सा कला सीखने के लिए भी आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन की जरूरत होती है। भगवान के धाम हम बिना मार्गदर्शन के पहुंच जाएंगे। अरे यहां से नोएडा में कोई रास्ता ढूंढना हो तो 6 आदमी को पूछेंगे गुरु है कि नहीं, बताइए, ऐसे पहुंच जाएंगे आप? ना कोई मील का पत्थर, ना कुछ, ना किसी से पूछना, ना कोई ड्राइवर, कुछ भी नहीं। अरे कम से कम जी मैप तो सही है, वहां भी सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? जी मैप बोलते ना, गूगल मैप भी, वहां तो माता जी को सुनते हैं हम इज इट नॉट? पता नहीं कौन माता जी हैं, और कितना विश्वास हो जाता है कि हाँ सही रास्ते तो गूगल मैप पे विश्वास है लेकिन गुरु पे विश्वास नहीं है। दोनों जी से शुरू होता है। इंटरेस्टिंग है। तो गुरु मैप हमको दिखाते हैं कैसे, गुरु मैप, जी मैप मींस गुरु मैप, गुरु विल मैप फॉर यू। ये देखो बेटा, ऐसे करो, ऐसे भक्ति करो, ऐसे करो के आगे बढ़ो। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, गुणानवा प्रभु सीमेंट के बैग गिन रहे थे, तो प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद जी मैं सीमेंट के बैग गिन रहा हूँ, दूसरा भक्त जो है सब हरि नाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी हरे कृष्ण कर रहे थे, वो लोग और कर रहे होंगे। तो कहते ये शुद्ध भक्ति है, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए तो बहुत बारी दिखता नहीं है प्रारंभ में कि भगवान की सेवा है या नहीं है। या एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी हम तो भगवान अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाते हैं, भगवान के लिए तो भावना नहीं आती, तो हमने क्या भगवान के लिए जहर देती हैं आप? क्या आप खून पीती हैं बच्चों का? क्या राक्षसी हैं आप? देख रहे हैं मन में संदेह आ जाता है ना कि हमारा तो कोई भाव नहीं है ऐसा करके। तो जब इस दुर्भाव से भगवान कृष्ण को जहर दिया गया मारने की नीयत से, तब भगवान ने उसको अपनी मां बना लिए। तो अगर उदासीन भाव से कृष्ण को दे रहा है तो भी कृष्ण को स्वीकार करेंगे कि नहीं, आज्ञा मानते हुए कि हाँ भगवान की आज्ञा है। तो आप देख रहे हैं कि हर किसी के मन में संदेह आता है, और संदेह की वजह से भक्ति के प्रोसेस पे में ढीलापन आ जाता है। तो जब हम वैष्णव के आश्रम में रहेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता रहता है। सभी लोग समझते होंगे इस बात। परंतु जैसा कि अजामिल के विषय में दृष्ट है कि बिना किसी अपराध के नामाभास मात्र से गुरु के बिना भी उनका उद्धार हो सकता है। यद्यपि यह निश्चित रूप से सुनिश्चित किया गया है कि भगवान की पूजा की जानी चाहिए, वह पूजा उन्हें प्राप्त करने का साधन है। गुरु वह व्यक्ति हैं जो पूजा के विषय में शिक्षा देते हैं, और जो भक्त थे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। यह भी कहा जाता है, नो दीक्षाम न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्याम अनागीक्षते मंत्रोयम रसनास्प्रगेवा फलति श्री कृष्ण नामात्मकः। नाम का जप, दीक्षा, पुण्य क्रियाओं अथवा साधारणतः दीक्षा के पूर्व पालन किए जाने वाले पुरश्चर्या नियामक सिद्धांतों पर आश्रित नहीं है। मतलब कुछ नियम पालन करने होते हैं दीक्षा के पहले, उस पर वो आश्रित नहीं है। नाम इनमें से किन्हीं भी क्रियाओं की प्रतीक्षा नहीं करता है, ये आत्मनिर्भर है। मतलब केवल जीभ से स्पर्श करने मात्र से वह मुक्त करता है।
साथ ही हमारे पास अजामिल का उदाहरण है। ये सब बातें हैं, ये सब बातें भी शास्त्र में है कि दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, दीक्षा के बिना भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, जैसे अजामिल का उदाहरण है। चक्रवर्ती इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। किंतु जरा सुनिए, जो ये सोचता है गुरु को स्वीकार करने के लिए कष्ट ग्रहण करने का क्या लाभ है, ये बड़ा झमेला। गुरु जी पूछेंगे भाई जप कर रहे कि नहीं, भजन कैसा हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। मैं सिर्फ नाम जप से भगवान को प्राप्त कर लूंगा तो वह गुरु के प्रति अपराध करने के यानी कि तीसरे अपराध के कारण भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रभुपाद जी से भी एक माता जी पूछी, मैं जप करूंगी, आपके ग्रंथ नहीं पढ़ूंगी। तो प्रभुपाद कहे, आपके गुरु जी ने इतनी मेहनत से ग्रंथ लिखे हैं, तुम पढ़ोगी नहीं तो गुरु की अवज्ञा कर रही हो कि नहीं? तो गुरु की अवज्ञा करना नाम अपराध है, तो नाम अपराध करोगी तो प्रगति कैसे करोगी? तो यह बात बार बार समझिए कि शास्त्र श्रवण करने से हम बहुत सारे अपराधों से बचते हैं। हमको नहीं पता है कि भगवान की सेवा कैसे की जानी चाहिए। जैसे उस दिन में समझाया ना कि हमको प्रसादम गर्म नहीं करना चाहिए। पूरा जीवन हम गर्म करके अपनी भक्ति डिस्टर्ब करते कि नहीं करते, है कि नहीं? अरे हम तो ये देखते हैं कई बार लोग माला लेकर के बाथरूम चले जाते हैं। जो भगवान की प्रसादी माला होती है वो यूरिनल में पड़ी रहती है, फूल उसके देख करके मन एकदम शुद्ध हो जाता है कि इनको कुछ पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। या प्रसाद फेंकते हैं लोग, पहले लोभ में ले लेंगे बहुत ज्यादा, फिर वो फेंकते हैं। ये सब गलत चीज है। थोड़ा थोड़ा लीजिए, उसके बाद फिर अच्छा लगे तो और ग्रहण कीजिए। डज इट मेक सेंस? भाई बैगन सब्जी नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं, मत लो भाई बैगन सब्जी। नहीं पसंद आ रहा तो मत ना, अगर ऐसा ही इतना मत लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, जैसे भी कुछ है। ये सब अपराध है, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बचेंगे तो हमारी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी भक्ति करने की। तथापि इसको पूरा पढ़ के रोकेंगे। तथापि इस जीवन या किसी अन्य जीवन में यदि वह अपने अपराध को नष्ट करने के बाद पश्चात गुरु के चरण में आत्मसमर्पण करता है तो वह भगवान को प्राप्त करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? मैं अगर आप लोग थोड़ा समय दे तो हम पूरा कर दें या फिर पूरा कर दें? बहुत भूख तो नहीं लग रही है और यहाँ तो प्रसादम कोई भीड़ है नहीं कि खत्म हो जाए, तो इजी है। उसके बाद सब इजी चीजें हम आज पूरा करने का प्रयास करें। कुछ लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं उनके साथ पाप और अपराध किए हुए कर्मियों की भांति व्यवहार किया जाना चाहिए। अन्य कहते हैं कि भक्ति देवी उन्हें और भी निचली श्रेणी में रखती हैं क्योंकि उनके पास सामान्य समर्पण भी नहीं है। मतलब भक्ति का आश्रय ही नहीं ले रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस प्रकार ये कहा गया है, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यवधि पूर्वकम। प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का। हे कुंती के पुत्र, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करते हैं वे भी मेरी पूजा करते हैं, परंतु त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। और इससे हो जाता है क्या? वो सोचने लग जाता है कि व्यक्ति की देवता भगवान के बराबर है। ये भी मिस्टेक हो जाती है। किंतु जो तो वो भी ठीक है, भगवान की पूजा करते हैं लेकिन त्रुटिपूर्ण तरीके से करते हैं। किंतु जो मात्र अपराधी हैं उनके लिए कोई मुक्ति नहीं है। ये कहा जाता है, तानहम दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। मैंने उन ईर्ष्यालु, क्रूर और नराधम को, निरंतर दुष्टता करने वालों को राक्षसों के गर्भ में बार बार जन्म और मृत्यु के लिए फेंक देता हूं। मतलब जो बिल्कुल भगवान से द्वेष कर रहे हैं, भाई देवता की पूजा कर रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान भी है उसमें एक तरह से, लेकिन असुर हो गया है पूरा, भगवान की बात ही नहीं मानता, वेद की बात मानता नहीं, तो वो बार बार ऐसे ही जन्म को प्राप्त करेगा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, 7:1:25 कि मान लो असुर बोलता है ये कृष्ण बड़ा खराब आदमी है। शिशुपाल बोलता था कई बार, ये कृष्ण जहां जाता वो कृष्ण, जब महाराज बोल रहे थे ना ये थाला हमको मार देगा बचपन में जैसे ही वो बोलना शुरू किया तो बोलता था कि हमको मार देगा कृष्ण, ऐसे करके जहां भी जाता वो कृष्ण करता करता। तो वहां पे प्रभुपाद जी 7:1:25 में तात्पर्य में लिखते हैं कि वो भगवान ये नोट करते हैं उसने कितनी बार कृष्ण बोला। ये बड़ा अच्छी लाइन लगी मुझे। और जब उसको दंड भी मिलता है उसके अपराध के लिए, लेकिन जब अपराध क्षमा हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं अपराध, तो उसे भगवान अपने पास ले आते हैं। कितना सुंदर कृपालु भगवान है। सोचिए आप खाली इसी चिंता में हो कि आपका मन नहीं लग रहा है। असुर तो नहीं है ना आप लोग। लेकिन एक बात जो मैंने पकड़ा इस तात्पर्य से, कितनी बार उच्चारण किया है। यही महाराज जी बोलते हैं कि जीवन में व्यक्ति को नोट रखना चाहिए कि हमने जीव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। कितनी बार, क्या संख्या का भी बहुत महत्व है। समझ रहे ना, असुर को देख रहे हैं कि कितनी बार, ये शब्द बड़े अच्छे, कितनी बार। तो भक्त के बारे में तो कितना अच्छा होगा, जो और फिर आश्रय लेकर के भगवान को प्रसन्न करने की भाव से बार बार उच्चारण करे, तो भगवान कितना आशीर्वाद देंगे भक्त को। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, और जो नाम जब कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, वो चाहते ना कि मन नहीं लगे। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। इच्छा है और मन नहीं लग रहा है, लेकिन मन लगे, भगवान मन लगे, और वो जब किए जा रहा है जिससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तो उसके मनोरथ को पूर्ण नहीं करेंगे। ये सब बातें, इस युक्ति मन में रहनी चाहिए, भाव में रहना चाहिए, तो आपको जप करने में उत्साह बना रहे। ऐसा नहीं कि अनंत काल तक आपका मन लगेगा ही नहीं। कब तक नहीं लगेगा? हमारे लखनऊ की भाषा में ससुर कब तक नहीं लगेगा ऐसे बोलते ना, कब तक नहीं लगेगा, कब तक नहीं होगा। हरे कृष्णा करते रहो, कब तक नहीं मानेगा। सुना होगा आपने शब्द, ये वाक्य इस्तेमाल करते इधर नॉर्थ इंडिया में। हाँ, ये नॉर्थ इंडिया में इस्तेमाल इस प्रकार से करते, कब तक नहीं लगेगा। किंतु कुछ व्यक्ति यह भी कहते हैं कि अपराधियों के अपराध भगवान में अभिनिवेश से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है, इसी की व्याख्या मैं कर रहा था, भगवान में स्मरण करने से कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदगम हित्वा बहवस्तदगतिम गताः। अनेक अनेक व्यक्तियों ने केवल अत्यंत एकाग्रता पूर्वक कृष्ण का चिंतन करके तथा पाप पूर्ण कर्मों का त्याग करके मुक्ति प्राप्त की है। यह ध्यान काम वासनाओं, शत्रुतापूर्ण भावनाओं, भय, स्नेह या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से मनुष्य भगवान में अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। ये नारद जी की उक्ति है। तो मतलब कह रहे हैं, किसी तरह से भगवान में ये न के न प्रकार न, अगर भगवान में मन लग रहा है तो उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, वो अपराध भी उसी से नष्ट होते। तो बार बार सूत्र यही सीख रहे हैं कि बार बार अभ्यास करने से, मन को भगवान में लगाने से अपराध नष्ट होता है और धीरे धीरे करके व्यक्ति प्रगति करता है। इस विचार को निम्नलिखित श्लोकों में दर्शाया गया है। नाम अपराध युक्ता नाम नामानि एव हरन्त्यघम अविश्रांत प्रयुक्तानि तानि एवार्थकराणि च। यद्यपि, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, यद्यपि प्रारंभ में व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जब अपराध से युक्त होकर करे, करे मतलब करता ही है, करे मतलब आज्ञा नहीं दी जा रही। ऐसा नहीं कि भाई मान लो कहे कि भाई नाम में मन ना लगना अपराध है, चलो मान लिया, तो ऐसा तो नहीं कि अब आप करना छोड़ देंगे तो मन लगने लग जाएगा। ऐसा तो होने वाला है नहीं। करेंगे तो फिर हृदय शुद्ध होगा। हृदय क्यों मन नहीं लग रहा है? क्योंकि हृदय गंदा है। बार बार बोलेंगे हरे कृष्ण, मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो भगवान मन में लगने लग जाएगा। सीधा विज्ञान है, ये विज्ञान है, समझना चाहिए। बार बार जप करने से वह ऐसे अपराधों से मुक्त हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं। हाँ, ये भी देखना चाहिए कि हम अपनी तरफ से प्रयास करें कि अपराध नहीं हो। अपने स्पीड ब्रेकर हम स्वयं ना लगाएं। अपने मतलब जस्ट मेक सेंस, इज नॉट। वैष्णव की सेवा करिए। वैष्णव अपराध करने से दिक्कत है, तो वैष्णव सेवा करने से फायदा है। कोई दिक्कत है? मेक सेंस? ऐसे हर चीज को पॉजिटिव मिलेंगे, उसको हम लोग इस सेमिनार के बाद चर्चा करने वाले, हरि नाम दीक्षा करके, तो उस पर चर्चा करेंगे कि नाम अपराध से कैसे बच सकते हैं। अन्य कहते हैं कि आवेश का अर्थ है बार बार ध्यान, यानी कि बार बार भगवान में ध्यान लगाना। अन्यों का कहना है कि जब कृष्ण जगत में प्रकट होते हैं तब परम नियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार कुछ व्यक्ति भगवान में अभिनिष्ट हुए बिना, परंतु मात्र भगवान द्वारा मारे जाने से, जैसे नरकासुर, बाणासुर और कौरवों का सैन्य दल, और अन्य मात्र भगवान को देखने के प्रभाव से ही भगवान को प्राप्ति की, इसका उल्लेख पहले भागवत में किया गया। तो कहने का सारा बात यह है कि बार बार नाम उच्चारण करने से, भगवान की सेवा करने से व्यक्ति के अपराध नष्ट होते हैं। यद्यपि हम अपराध से युक्त हैं, फिर भी उच्चारण बार बार करने से व्यक्ति के अपराध नष्ट होते हैं। वैसे इसमें एक और बात यह भी है कि व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से भी कि वह अपराधों से रहित हो। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? भाई गुरु की अवज्ञा क्यों करें? गुरु जी तो ज्यादा बात बोले भी नहीं। गुरु बोले 16 माला जप करो, जब टाइम मिले तब करो, ये बोला नहीं। हमारे गुरु महाराज बड़े कठिन आज्ञा दी है। आई विल चैंट हरे कृष्ण मंत्र एज अटेंटिवली एज पॉसिबल। बड़ा सूक्ष्म है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं। मैं गुरु भाई को पूछ रहा था, क्या आपको याद है कि महाराज जी क्या आज्ञा दी है? जितना ध्यान पूर्वक हो सके उतना। तो आप कहेंगे अरे भाई 16 माला करने में सरदर्दी, अब यह आज्ञा भी पालन करनी पड़ेगी। अरे उससे आपकी हृदय जल्दी शुद्ध होगा।
इसलिए गुरु जी बोल रहे हैं 4 नियमों का पालन करने के लिए सेकंड आज्ञा, और तीसरा है इस्कॉन में रहना है, लेकिन बौसानुबौस नहीं, दासानुदास भाव में इस्कॉन में रहना है। ये तीसरी व्रत भी हमसे महाराज जी लिए थे। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं तो हम मुझको नहीं ये समझना चाहिए कि मुझको नहीं समझ में आ रहा है कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, उनको समझ में आता है, इतनी बुद्धि जरूर होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, प्रश्न कुछ हम देख लेते हैं। कोई नहीं प्रश्न है। ये क्या लिखा है? मेरा प्रश्न कर्म विकर्म अकर्म क्या है? कर्म मतलब अपने भोग प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वैदिक कर्म, विकर्म मतलब पाप कर्म, और अकर्म मतलब भगवान की भक्ति जिसके कोई फल भौतिक फल प्राप्त नहीं होता। क्या दीक्षित भक्त भी गिर सकता है? अरे बहुत लोग गिरते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? गिरते हैं लेकिन उठते भी हैं। गिरना मतलब भक्ति के पद को छोड़ देना, और एक ही कारण है भक्ति के पद को छोड़ने का, असत्संग। देखिए भागवत में आप आगे सुनेंगे प्रथम स्कंद में ही, जिसने असत्संग को त्याग दिया वो एक बार कृष्ण कथा सुनेंगे तो कभी छोड़ नहीं सकता। तो इसलिए असत्संग से बचेंगे तो निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। ओके, हमें धाम वास गुरु की आज्ञा से ही करना चाहिए ना? डिपेंड करता है कि आपके गुरु जी से कितना संबंध है। मेरा अपने गुरु जी से इस प्रकार का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, और मैं धाम में आने के बाद गुरु जी से दीक्षा लिया था। क्या करेंगे आप? और फिर 13 साल के बाद गुरु जी से एक बार पूछा, महाराज आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कि सर्व काउस। कहाँ सेवा करना है गायों की? वृंदावन, हरि बोल। तो हमारे गुरु जी तो आगे दे दिए, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर सनक सनातन प्रभु तो उनसे झगड़ा नहीं करते, और गायों की सेवा करी तो गायों की सेवा चली रही। ठीक है, ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। हाँ, माइक दीजिए हमको, या फिर हमको प्रश्न रिपीट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये टीका अच्छी लगी होगी। इसमें भगवान के नाम के बारे में काफी बातें समझ में आई हैं। और एक बात हम जो फिर से रिपीट कर रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन से भगवान हम अधिक कृपा मिलती है, तो उनका मार्गदर्शन में रह के भक्ति करना ये बहुत अच्छी बात है। और प्लीज ध्यान दीजिएगा कि दीक्षा गुरु हमेशा मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं, हाँ, और शिक्षा गुरु ज्यादा परेशान करते है ना। दीक्षा दोनों जगह फंस गए। दीक्षा गुरु बहुत दूर रहते हैं, उनसे मिल नहीं पाते, और शिक्षा गुरु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं कि जब क्यों कर रहे, नहीं कर रहे, मंगल आरती में क्यों नहीं आ रहे। एक दिन तो छुट्टी दो भाई, एक दिन नहीं आया तुरंत फोन आ जाता है, व्हाट्सएप कर देते, टेलीग्राम कर देते हैं, क्यों भाई नहीं आ रहे। संडे को तो छुट्टी तो ईमानदारी की है, वो भी नहीं छोड़ते, बताइए। हाँ खैर बोलिए। तो यदि व्यक्ति को ये कहते हैं जप करता है और काफी समय से जप कर रहा है, और उसकी क्या कहते हैं दीक्षा नहीं हुई, लेकिन उसकी ऐसा उस दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, हाँ, दीक्षा नहीं हुई, तो क्या वो भगवान की प्राप्ति कर पाता है? अगर वह वैष्णव के आश्रम में रहकर भक्ति कर रहा है तो दीक्षा हो चुकी है। मालती माता जी प्रत्यक्ष रूप से क्लास में बताई, उनने कहा प्रभुपाद जी को कि मेरी बच्ची को दीक्षित कर दीजिए, तो प्रभुपाद कहते उसकी दीक्षा तो हो चुकी है। तो मतलब क्या है, हृदय से उसने प्रभुपाद जी को स्वीकार कर लिया है गुरु के रूप में। आपका विश्वास है ना कि प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है कुछ मन में संकल्प भी हो कि हम इन गुरु महाराज से दीक्षा भी लेंगे, इज इट नॉट? और वो नहीं मिली वो तो काल की बात है, वो तो भगवान की व्यवस्था के अनुसार हो जाएगा। इसीलिए अब हम लोग कल से हरिनाम दीक्षा पे ही सेमिनार करने वाले हैं। महाराज जी का लेक्चर है, उस पर बहुत अच्छा और बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर है होंगे कि क्या दीक्षा है क्या नहीं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना। एक दूसरा सवाल और था प्रभु, जैसे कहते हैं दीक्षा से पहले जो हम नाम जप करते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब, अरे कौन गुरु है यहाँ? कोई गुरु नहीं, कोई शुद्ध भक्त है ही नहीं इस कौन में। किनसे दीक्षा लूं मैं? मुझको दीक्षा देने वाले का समर्थ कहाँ है? इस प्रकार का अहंकार लेकर अगर नाम जाप कर रहा है तो फिर वो अहंकारी व्यक्ति भगवान के पास नहीं जाएगा। ये कहने की इस तरह से बात बोली जा रही है। और समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ जी बोलिए। जैसे क्या कहते हैं हरि नाम जो हम जप करते हैं, दीक्षा से पहले जो जप का जो क्या कहते हैं प्रभाव होता है, और दीक्षा के बाद का जो प्रभाव होता है, उसमें कुछ अंतर होता है कि वो सेम ही होता है? प्रभुपाद जी इसको ऐसे लिखे हैं कि दीक्षा से जो क्या नाम है, निरपराधिक जब दीक्षा पर निर्भर नहीं करता। एकदम स्पष्ट चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी लिखते हैं। आप ही देखिए कि अब मैं एग्जाम्पल ले लूं, माधव प्रभु को नाम में रुचि अभी से है कि दीक्षा से पहले से ही थे?
और ध्यान दीजिएगा कि उनकी दीक्षा उसी दिन हो गई जब वो आनंद प्रभु के संरक्षण में आए थे। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें तो 20-25 साल के बाद दीक्षा लिया परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज जी से, लेकिन उनकी दीक्षा उसी दिन हो गई जो आनंद प्रभु के अंडर में सेवा कर रहे थे। बहुत डांट लगाते थे आनंद प्रभु, बताते हैं इनको, बहुत कहते थे जाओ बाथरूम साफ करो, ये करो वो करो, और जबकि बहुत अच्छा मृदंग बजाते थे माधव प्रभु, लेकिन खुद बदले थे, खूब डांट लगाते थे। डांटना ये गुरु का कर्तव्य, सेवा है उसकी। जैसे आग बोल के रोकेंगे, जैसे मूर्ति होती है ना, बहुत सुंदर मूर्ति, अल्टीमेटली मूर्ति शुरुआत में कैसी थी? एक पत्थर के रूप में थी, उसको चिपिंग करते 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 वो स्वरूप प्रकट हो जाता है। और थोड़ा सा उसमें, आप समझ रहे, चिपिंग मतलब जो कचरा है वो हटाया जाता है। ये कर्तव्य है गुरु का कि वो ऐसा नहीं कि हमेशा डांटते ही रहते हैं, लेकिन कुछ गलत कर रहे हैं तो बताए नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा ठीक नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? एक छोटी सी बात बोलूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फिर हम रुक जाएंगे। कोई भक्त मुझे बता रहे थे कि वो चुपचाप बैठ करके भागवत पढ़ रहे थे, तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोले, हाँ दुनिया का प्रजल्प करेंगे तो जोर जोर से बोलेंगे, और भागवत पढ़ेंगे मन में। कौन थे वो? आप तो नहीं थे कोई और भक्त बोल रहे थे। मैंने सुना है कि महाराज जी टीका पढ़ते थे तो वह भी बोल बोल के पढ़ते थे, क्योंकि एक्चुअली आप समझिए वह रिकॉर्डेड कीर्तन है आचार्यों का। हाँ कुछ भी होगा, नाम तो नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसे मैंने सुना इस प्रकार से। तो खैर यहाँ हम रुक रहे हैं। आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा कितना अपने जीवन में, स्पेशली भक्ति के जीवन में हमको प्रकाश प्राप्त होता है कि नहीं? सोचिए ऐसा जीवन जिसमें भागवत सुनने को ना मिले। अरे अच्छा, तो मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता कभी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो कितना अंधकार रहेगा, भक्ति करते हुए भी अंधकार के जीवन में जिएंगे। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, बहुत समय हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नाम प्रभु की जय, निताई गौर प्रेमा।